श्री गणेशाय नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज अहोई अष्टमी के दिन मैं आपको सुना रही हूँ अहोई अष्टमी व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान का भविष्य उज्जवल होता है। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता की अवश्य लिखें। बोलो अहोई माता की जय हो। बंधुओं, यह त्योहार कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन बच्चों की माँ पूरा दिन व्रत रखती है। इस दिन सायंकाल तारे निकलने के बाद तारों को अर्घ देकर भोजन ग्रहण किया जाता है। इस दिन दोपहर 12 बजे के बाद दीवार पर अहोई बनाकर उसकी पूजा की जाती है। व्रत रखने वाली माताएं कहानी सुनती हैं। कहानी सुनने के समय एक पट्टे पर एक जल से भरा लोटा रखा जाता है। एक चांदी की अहोई बनाई जाती है और उसमें 2 चांदी के मोती डलवाए जाते हैं। जब किसी के बेटा होता है तब 2 दाने और डलवाए जाते हैं और जब बेटे की शादी होती है तब माँ 2 दाने चांदी के और अपनी अहोई में डलवा लेती है। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध भात से पूजा की जाती है। जल के लोटे पर एक सतिया बनाकर एक कटोरी में सीरा और रुपये का बायना निकालकर हाथ में 7 दाने गेहूं लेकर कहानी सुनी जाती है। फिर अहोई को गले में पहन लिया जाता है। जो बायना निकाला जाता है उसे सासू जी को पाए लगकर दे दिया जाता है। दिवाली के बाद किसी अच्छे दिन अहोई गले में से उतारकर जितने बेटे हों उतनी बार अहोई गले में से उतारकर गुड़ से भोग लगाकर जल का छींटा देकर रख दी जाती है और फिर चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करें। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान अवश्य करें। यह व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। अहोई देवी के चित्र के साथ साथ सेही और सेही के बच्चे के चित्र भी बनाएं और पूजा करें। अहोई अष्टमी व्रत कथा बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के दतिया नामक नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवान, रूपवती, चरित्रवान और पवित्र थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां हुई, परंतु वे सब की सब छोटी उम्र में ही यमलोक को चले गए। संतान के इस प्रकार मर जाने से वे दोनों बहुत दुखी रहते। वे पति पत्नी मन ही मन सोचा करते कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का कौन अधिकारी होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि यह सब धन दौलत त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। ऐसा निश्चय कर दूसरे दिन दोनों सब घर आदि भगवान भरोसे छोड़कर जंगल की ओर चल दिए। चलते चलते जब दोनों थक जाते तब बैठ जाते, फिर चलने लगते। इस प्रकार वे दोनों चलकर भद्रिका आश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुँचे। वहां पहुंचकर दोनों ने मरने का निश्चय करके अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण मिला है। अतः हे साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी से अहोई अष्टमी के दिन जो कार्तिक कृष्ण पक्ष को आती है व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होगी और तुम्हारे पास आएंगी। तब तुम उस देवी से अपने पुत्रों की दीर्घ आयु मांगना। व्रत के दिन रात्रि को तुम राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक में कृष्ण पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत किया और रात्रि को साहूकार राधा कुंड में स्नान करने गया। साहूकार जब स्नान करके घर लौट रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने उसे दर्शन दिया और बोली, साहूकार, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कुछ भी वर मांग लो। साहूकार अहोई देवी के दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, माँ, मेरे बच्चे कम उम्र में ही देवलोक को चले जाते हैं, अतः माँ
उनको दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। अहोई देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना ही कहकर अहोई देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिन बाद साहूकार के एक पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होने पर विद्वान, बलशाली, प्रतापी, आयुष्मान हुआ। यदि किसी स्त्री के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो, तो अहोई व्रत की समाप्ति का उत्सव करे। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ी, थोड़ा थोड़ा सीरा रखें। उसके अलावा एक साड़ी और एक ब्लाउज 1 रुपये के साथ थाली में रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर अपनी सासू जी को पाएं लग कर दें। सासू जी साड़ी और ब्लाउज अपने पास रख लें। सीड़ा पूड़ी का बायना बांट देवें। यदि लड़की कहीं अन्य जगह हो तो उसके लिए बायना वहीं भेज देना चाहिए। बोलो अहोई अष्टमी माता की जय हो। विनायक जी की कहानी। बंधुओं, अहोई अष्टमी की कहानी के बाद विनायक जी की कहानी अवश्य सुने, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल, कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, परंतु कोई भी खीर बनाने को ना मानता, क्योंकि उसके पास थोड़ा सा दूध और थोड़े से चावल थे। तब एक बुढ़िया माई बोली, ले बाबा, तेरी खीर मैं बना दूं। बुढ़िया माई बाहर जाने लगी तो विनायक जी महाराज बोले, हे बुढ़िया माई, तुम कहाँ जा रही हो? बेटा, बर्तन मांग के लाऊं। देख, तेरे घर में अंदर देखा तो दूध का टोकना भरा पड़ा है, चावल की परात भरी पड़ी है। चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छीटा लगाकर खा ली। जब खीर बन गई, बुढ़िया बोली, आ बेटा, खीर जिम ले। मैंने तो खा ली। कब? जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली, बहू, तूने खीर खाई थी क्या? हाँ, खीर निकल रही थी। मैंने कटोरा भर के विनायक का छीटा लगा के खीर खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली, अब क्या करूं? गणेश जी बोले, खा और बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया निर्चा चर्चा करने लगी कि कल तक तो बुढ़िया भूखी मरती थी, आज खीर बांट रही है। झोपड़ी को विनायक जी महाराज ने लात मारी। झोपड़ी महल बन गई। खूब धन हो गया। जैसे विनायक बाबा बुढ़िया पे टूटियो, सब किसी पे टूटियो। कहते सुनते हुंकारा भरतेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।